Good morning, students. Today we are going to start our new topic, section of solid. लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको दिया था प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लोग आज सेक्शन ऑफ सॉलिड स्टार्ट करते हैं। वैसे सेक्शन ऑफ सॉलिड का थियोरेटिकल पोर्शन को हमने डेवलपमेंट वाले चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कस किया था। वहाँ पर सेक्शन क्यों करते हैं ये सब भी बताया था। थोड़ा सा यहाँ पर भी हम लोग पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन को यहाँ पर बना लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सेक्शन और सेक्शन प्लेन होता क्या है? जब भी कोई सॉलिड होता है, सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर को, इंटरनल पार्ट को देखने के लिए, मीन सॉलिड होलो है या कंप्लीट सॉलिड है या कहीं पर कुछ होल बना हुआ है या कहीं कुछ कटिंग पोर्शन है सॉलिड के अंदर, तो उसको हम लोग देखने के लिए, अंदर के पार्ट को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को एक इमेजिनरी प्लेन से कट करते हैं। एक तरह का इमेजिनरी प्लेन होता है जिससे हम लोग कट करते हैं। कट करके हम लोग मानते हैं कि यहाँ से सॉलिड को कट किया गया, किसी एक प्लेन पे, किसी एक डिस्टेंस से हम लोग मानते हैं कि यहाँ से सॉलिड को कट किया गया होगा। कट करने के बाद वो सॉलिड कैसा अंदर का दिख रहा है वो हम लोग देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड कोई पार्ट है, कोई बॉडी है, यहाँ पर ऐसे करके है। अंदर में थोड़ा सा देख रहे होगे, यहाँ पर मटेरियल रिमूव किया गया है, यहाँ पर कर्व भी है थोड़ा सा, यहाँ पर होल के लिए एक स्पेस भी दिया गया है। तो उसको अगर हम लोग को देखना है कि अंदर में कैसा कैसा है, क्योंकि हम लोग व्यू, फ्रंट व्यू से मान लीजिए नहीं देख पाएंगे, तो अंदर का स्ट्रक्चर हम लोग को देखना होगा, अंदर का सॉलिड का पार्ट्स देखना होगा, कहाँ पर होल पोर्शन है, कहाँ पर थ्रेडेड पोर्शन है, कहाँ पर हम लोग को नट लगाना है। ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं कोई पार्ट्स का, तब हम लोग ये सब चीज़ें हम लोग को देखना पड़ता है। जैसे आप देखोगे अगर आईसी इंजन है, आईसी इंजन आप देखोगे जो बाइक में हमारा 2 स्ट्रोक या बाइक में जो इंजन लगा हुआ होता है, जो आप बाइक में या 4 व्हीलर में आप देखोगे तो जो इंजन लगा हुआ होता है उसमें अंदर में बहुत सारे कुछ वाटर के सप्लाई के लिए कुछ वाटर जैकेट या स्पेस बना हुआ होता है जिससे हम लोग वाटर को सप्लाई करते हैं, कूलिंग के लिए करते हैं। जैसे आईसी इंजन में जहाँ पर होता है, जहाँ पर बड़े बड़े आईसी इंजन लगे होते हैं, आप 4 व्हीलर में बात कर लो, टू व्हीलर में तो वाटर जैकेट नहीं होता है, क्योंकि 2 व्हीलर में जो हम लोग कूलिंग सिस्टम करते हैं वो एयर से ही कर लेते हैं, वो सब अलग थिंग है। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो देखते हैं। तो कभी कभी आईसी इंजन जहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है वहाँ पर हम लोग अंदर में वाटर जैकेट के लिए सप्लाई के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तो वो सब हम लोग स्पेस कहाँ पर दिया जा रहा है, कितना स्पेस दिया जा रहा है, कहाँ पर होलो पोर्शन देना है, कहाँ पर कटिंग देना है, ये सब हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, उस पार्ट्स को, उस बॉडी को हम लोग कट करते हैं एक इमेजिनरी प्लेन से। एक मानते हैं कि एक प्लेन उसको कट कर रहा है, कट करने के बाद फिर हम शो करते हैं ड्राइंग में अपने कि ऐसा ऐसा यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा मटेरियल को रिमूव किया गया है, वहाँ पर कुछ वाटर सप्लाई के लिए किया गया है या एयर की सप्लाई के लिए किया गया है। मतलब अंदर का जो कटिंग पोर्शन है, अंदर के इंटरनल पार्ट्स है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको देखने के लिए हम लोग एक सेक्शनल प्लेन यूज़ करते हैं, एक प्लेन यूज़ करते हैं जो जिससे हम लोग कट करते हैं, इमेजिनरी प्लेन है, उसी को हम लोग सेक्शन प्लेन बोलते हैं। और सेक्शन प्लेन कट करने के बाद जो हम लोग का सरफेस बचता है, जैसे यहाँ पर ये कट किया, ये सेक्शन प्लेन जो है ये एक तरह का सेक्शन प्लेन है। कटिंग प्लेन या सेक्शन प्लेन दोनों सेम होता है, सेक्शन प्लेन भी बोलते हैं या कटिंग प्लेन भी बोलते हैं इसको। जब ये कट करेगा, कट करने के बाद जो प्लेन, जो सरफेस में जो बचता है पोर्शन, जैसे यहाँ पर ये सरफेस बच गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन। ये हम लोग, ये सॉलिड का सेक्शन पार्ट है, ये हमारा सेक्शन पार्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन पार्ट। ये सब ऑलरेडी डेवलपमेंट के चैप्टर में क्लियर कर दिया था। तो अगर आपको और पढ़ना है और फिर से पढ़ना है तो आप वहाँ पर भी जाकर डेवलपमेंट में एक सेक्शन वाला पोर्शन वहाँ पर आपको टैग लाइन में मिल जाएगा, टैग में मिल जाएगा कि डेवलपमेंट के अंदर सेक्शन का पोर्शन में पढ़ाया था, वहाँ पर थोड़ा सा, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो लाइन आपको नज़र आ रहा है ये सेक्शन लाइन है, इसको हम लोग सेक्शन लाइन बोलते हैं। सेक्शन लाइन हमेशा 45 डिग्री इंक्लाइंड होता है, एक रेफरेंस प्लेन के, एक रेफरेंस लाइन के 45 डिग्री इंक्लाइंड होता है और इक्वली स्पेस्ड होता है। इसको हम लोग कंटिन्यूअस थीन लाइन से ड्रॉ करते हैं। सेक्शन लाइन हमेशा कंटिन्यूअस थीन लाइन से ड्रॉ करते हैं। जब भी कोई सरफेस को कट करते हैं या कोई बॉडी को या कोई पार्ट्स को कट करते हैं, तो कट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जिधर से हम लोग देख रहे हैं उधर से उस मटेरियल को रिमूव कर लेते हैं और बचा हुआ पोर्शन को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेबल है, वाटरमेलन है, वाटरमेलन को हमने कट किया हाफ, तो अगर टॉप से देख रहे हैं तो ऊपर का टॉप पोर्शन को हम लोग हटा लेते हैं और जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन उसको छोड़ देते हैं। तो जो बचा हुआ पोर्शन नज़र आता है, जो एक आपको फ्लैट सरफेस नज़र आएगा, उसी को हम लोग जो शो करते हैं कटिंग पोर्शन में, जब हम लोग ड्राइंग में शो करेंगे उस पोर्शन को, तो उसको हम लोग इंक्लाइन लाइन से, इक्वली स्पेस्ड इंक्लाइन लाइन से शो करते हैं। ऐसे ऐसे उसको हम लोग को शो करना होता है, जो एक रेफरेंस लाइन से, मान लीजिए अगर इससे हम लोग ले रहे हैं तो इससे 45 डिग्री इंक्लाइंड होता है, ऐसे 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 ये थीन लाइन होता है, कंटिन्यूअस थीन लाइन होता है और इक्वली स्पेस्ड होता है, ये ब्रोकन लाइन नहीं होता है। आपको याद रखना सेक्शन लाइन जो होता है, जब सेक्शन लाइन के बारे में हम बात करेंगे, सेक्शन लाइन के बारे में आपको लाइन याद रखना है, सेक्शन लाइन के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा कंटिन्यूअस थीन लाइन होगा और इक्वली स्पेस्ड होता है। तो सेक्शन क्यों करते हैं
ये हमने देख लिया इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल पार्ट्स उसका देखने के लिए कि अंदर में जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, उसमें कहाँ कहाँ कटिंग पोर्शन है, कहाँ हॉलो पोर्शन है, ये सब हम लोग ड्राइंग में दिखाने के लिए हम लोग सेक्शन करते हैं। सेक्शन प्लेन क्या होता है, जो कटिंग प्लेन, इमेजिनरी प्लेन हम लोग लेते हैं, वो हमारा सेक्शन प्लेन होता है। तो आगे के स्लाइड में देखते हैं कैसे कैसे कट करते हैं तो क्या हमें शेप मिलता है, वो हम लोग देखेंगे। ये वहाँ भी हमने डिस्कस किया था, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारा सिलेंडर है, सेक्शन प्लेन एक कट कर रहा है, जो सेक्शन प्लेन हॉरिजॉन्टल है। सेक्शन प्लेन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल है। सेक्शन प्लेन क्या होता है, सेक्शन प्लेन एक तरह का आप समझ लो कि एक पेपर है जिसका विड्थ है, लेंथ है, उसका थिकनेस नेग्लिजिबल थिकनेस होता है। हम लोग मानते हैं कि उसका थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल है। तो एक पेपर, जब भी कोई सेक्शन प्लेन के बारे में बोलेगा तो आपको इमेजिन करना है माइंड में कि एक पेपर है जो उस सॉलिड को कट कर रहा है, और वो पेपर कैसे रखा है वो क्वेश्चन में बताएगा कि हॉरिजॉन्टल रखा है, कि इंक्लाइन करके रखा है, कि वर्टिकल रखा है, या वीपी के पैरेलल है या एचपी के पैरेलल, वो क्वेश्चन में बोलेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस है, यहाँ पर जो हमने लिया है ये वाला, ये हमारा हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सेक्शन प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल हमने लिया है। तो इस सिलेंडर को जस्ट हमने हॉरिजॉन्टल एक सेक्शन प्लेन से कट कर लिया। ऐसे सामने से हम लोग देखेंगे तो ये लाइन दिखेगा। तो कट करने के बाद जो हमें दिख रहा है टॉप में हम लोगों को सर्कल जैसा दिखेगा, क्योंकि कटिंग पोर्शन है, यहाँ पे जो कट कर रहा है वो सर्कल दिख रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन से कट करेंगे इसको, ये हमारा सेक्शन प्लेन है, इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन से कट करेंगे तो हम लोग को एक इलिप्स के फॉर्म में दिखने वाला है। और अगर सिलेंडर है, सिलेंडर को वर्टिकली कट कर लिए, थोड़ा सा आगे का पोर्शन को कट करके रिमूव कर दिए यहाँ से, तो जो हम लोग को सेक्शन नज़र आने वाला है, जो ये नज़र आने वाला था, ये हमारा एक रेक्टेंगल जैसा दिखने वाला है। वो आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो नज़र आएगा किस शेप में कैसा दिख रहा है, अलग अलग शेप में अलग अलग दिखता है। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है किस में क्या दिखने वाला है। तो देखते हैं आगे। अब सेक्शन प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग में, वो हम लोग को सीखना है। वैसे आपको पता होगा, अगर आप डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पर मैं बताया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। यही दिखाया गया है, तो बताया था आपको सेक्शन प्लेन को हम लोग रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और सॉलिड के इनर पोर्शन, जो सॉलिड के अंदर में जो सेक्शन प्लेन होता है उसको लाइट पेंसिल से बनाते हैं, और सॉलिड के बाहर का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग थिक देते हैं। तो वही दे रहा है यहाँ पर, अंदर में थीन लिख रहा है, बाहर में थिक लिख रहा है। मतलब बाहर में हम लोग को अगर बनाना है तो उसको हम लोग थिक देते हैं। कैसे, मतलब समझना क्या है, जैसे ये हमारा अगर सॉलिड है और अगर सेक्शन प्लेन कोई हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन कट कर रहा है तो अंदर का जो पोर्शन होता है वो हम लोग लाइट पेंसिल से देते हैं, डैश डॉट। अब बाहर का जो पोर्शन होता है आप उसको जब दोगे तो डार्क पेंसिल से देना है। तो डार्क पेंसिल आप सेलेक्ट कर लेना। वहाँ पर मैं यहाँ पर एक ही तरह का बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन मैंने बनाया है ये आपको डार्क से बनाना है, और इनर वाला पोर्शन जो होता है वो सॉलिड से लाइट आपको बनाना है, अंदर में लाइट आपको बनाना है। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे। तो इनर पोर्शन को हम लोग लाइट रखेंगे, लाइट पेंसिल से, और बाहर वाले पोर्शन को डार्क पेंसिल से रखेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर दिया गया है आगे का, ये हमारा इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड कटिंग प्लेन है या इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन है। ये पैरेलल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल सेक्शन प्लेन है। यहाँ पर थोड़ा पैरेलल गया है, फिर इंक्लाइंड गया है, यहाँ पर आपको ऐसे गया है एक पैरेलल। मतलब हम लोग जिस शेप में जैसा हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ का भी हम लोग को स्ट्रक्चर देखना है, अंदर का पार्ट्स का देखना है, अंदर में कैसा कैसा है, तो हम लोग उस शेप में अपने मन से एक इमेजिनरी सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा गया है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल गया है, फिर वर्टिकल गया है, फिर हॉरिजॉन्टल गया, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो हैंडपम्प है, हैंडपम्प का अगर हम लोग को अंदर का पोर्शन देखना है, या फिर देखना है कि कहाँ पर नट लगाना है, कहाँ पर नट लगाने के लिए होल दिया गया है, कहाँ पर बोल्ट लगाने के लिए होल दिया गया है, तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैंडपम्प को हाफ से सेक्शन प्लेन से कट कर लेंगे। मानते हैं कि हाफ सेक्शन प्लेन है, तब हम लोग कैसा नज़र आने वाला है, तब आप इमेजिन करो साइड साइड में हम लोग को ऊपर में अगर देखेंगे तो वहाँ पर बोल्ट लगाने के लिए थोड़ा सा होल नज़र आएगा, और फिर अंदर का पोर्शन पूरा कंप्लीट होलो नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पर मटेरियल तो है नहीं। थोड़ा थोड़ा साइड साइड में मटेरियल हम लोग को नज़र आएगा। जहाँ पर मटेरियल नज़र आएगा वो हमारा हैचिंग पोर्शन हो जाएगा। जहाँ पर मटेरियल रिमूव रहता है वहाँ पर हम लोग हैचिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सॉलिड तो है नहीं। तो आगे देखेंगे कैसा नज़र आने वाला। तो इसलिए हम लोग अंदर का स्ट्रक्चर कहाँ पर मटेरियल है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर होलो किया गया है, कहाँ पर बोल्ट लगाने के लिए हमें स्पेस दिया गया, वो देखने के लिए हम लोग सेक्शन प्लेन या सेक्शन का यूज़ करते हैं। ये था हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। ज़्यादा डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताया था आपको। डेवलपमेंट में एक ही चीज़ को बार बार बताने से कोई बेनिफिट नहीं है। अगर डिटेल देखना होगा तो उसका भी मैं लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। आई थिंक वो 30 मिनट का थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सेक्शन पे, आप वहाँ भी देख के काम कर सकते हैं। आते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है सेक्शन का, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि पोजीशन ऑफ सॉलिड के बाद सेक्शन ऑफ सॉलिड जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, काफ़ी टाइम लेता है। इसलिए पहले हमने डेवलपमेंट और आइसोमेट्री को कंप्लीट किया है, क्योंकि वहाँ पर वेरिएशन काफ़ी कम है। अगर आप उसको डायरेक्टली आप सेम टू सेम अगर पढ़ लोगे जैसा मैं पढ़ाया हूँ, आपके 100% 40 मार्क्स, आई थिंक 35 या 40 मार्क्स 100% सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन जो ड्रॉ करने से आते हैं।
50 में आई थिंक 35 मार्क्स कंप्लीट आपका कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से सिर्फ 15 मार्क्स बचेगा, जो आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से भी कंप्लीट कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत अगर 5 मार्क्स का बच सकता है तो सेक्शन ऑफ सॉलिड से होगा। अगर इस चैप्टर को हम नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारा आई थिंक 45 मार्क्स, 50 में 45 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम है तो हम लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे, 100% कंप्लीट करके जाएंगे। आपको 70 आउट ऑफ 70 आने का कोशिश पूरा करना है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, अ स्क्वायर प्रिज्म हैविंग बेस एज 30 mm एंड हाइट 56 mm इज रेस्टिंग ऑन HP सच डैट वन बेस एज इज पैरेलल टू VP। एक स्क्वायर प्रिज्म है जिसका बेस एज 30 mm है एंड हाइट 56 mm है, इज रेस्टिंग ऑन HP, बोल रहा है HP पर रखा हुआ है, सच डैट वन बेस एज इज पैरेलल टू VP। मतलब वो स्क्वायर प्रिज्म जो है वो HP पर रखा हुआ है। जब भी कुछ नहीं बोलता HP पर कैसे रखा हुआ तो समझते हैं उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है। क्वेश्चन में दे सकता है उसका इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, यहाँ पर नहीं दिया है तो हम लोग समझेंगे कि उसका जो बेस है वो HP पर रखा हुआ है स्क्वायर प्रिज्म का। अब कैसे रखा हुआ है ये भी बोल रहा है कि इस तरह से रखा हुआ है कि वन बेस एज इज़ पैरेलल टू VP। इस तरह से रखा हुआ है कि उसका एक बेस एज जो है वो पैरेलल टू VP है। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में पढ़े हैं, जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं फिर भी हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का जैसे हम लोग डेवलपमेंट में किया था, पहले हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन को ड्रॉ किया था, उसके बाद फिर डेवलपमेंट का पोर्शन हमने ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे, पहले हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन ड्रॉ कर लेंगे, फिर सेक्शन वाला पोर्शन को हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। तो कैसे क्या करना है हमें, फर्स्ट में क्या करना है, एक स्क्वायर प्रिज्म है, तो प्रिज्म यानी हमारे पास उसके पास दो बेस होगा प्रिज्म के पास, जो स्क्वायर शेप का होगा, एक बेस ऊपर में होगा एक बेस नीचे में होगा, दोनों का शेप स्क्वायर होगा। उसका बेस का साइड 30 mm हमें लेना है और हाइट जो टोटल प्रिज्म का होगा वो 56 होगा। तो HP पर वो रखा हुआ है, उसका बेस तो HP पर रखा हुआ है, तो हम लोग को जब टॉप से देखेंगे तो वो हमें उसका बेस स्क्वायर शेप में दिखेगा, क्योंकि आप इमेजिन करो कि स्क्वायर है, स्क्वायर प्रिज्म है, तो अगर उसका बेस को HP पर रख दें, मतलब स्क्वायर शेप को हम HP पर रख दें, तो एक स्क्वायर नीचे होगा एक स्क्वायर ऊपर में दिखेगा। जब टॉप से हम लोग देखेंगे तो हम लोग को सिर्फ स्क्वायर पोर्शन दिखने वाला है, तो हम लोग को टॉप व्यू में यहाँ पर स्क्वायर बनाना होगा, टॉप व्यू में हम लोग को स्क्वायर बनेगा। और फ्रंट व्यू में क्या हमें दिखने वाला है, फ्रंट व्यू में जब भी स्क्वायर प्रिज्म या कोई भी प्रिज्म होता है और उसका बेस HP पर रखा जाता है तो फ्रंट व्यू में हमेशा हम लोग को रेक्टेंगल ही दिखता है। जब उसका बेस HP पर रखा गया है तब हम लोग को हमेशा रेक्टेंगल ही दिखता है, तो यहाँ पर हम लोग को रेक्टेंगल दिखेगा। तो पहले फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना लेते हैं। टॉप व्यू बनाना होगा सबसे पहले हम लोग को, जो बेस का साइड 30 mm है, 30 mm का हम लोग को लेके स्क्वायर प्रिज्म बनाना होगा, फिर हम लोग उसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। पहले हम लोग को टॉप व्यू बनाना होगा, तो टॉप व्यू बना लेते हैं पहले। सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर तो हमें स्पेस लेफ्ट राइट चाहिए नहीं, तो बीच में बनाते हैं। XY लाइन हमने ड्रॉ किया, स्क्वायर हम लोग को बनाना है जिसका साइड 30-30 दिया हुआ है क्वेश्चन में। टॉप में हम लोग देख रहे हैं तो टॉप में हम लोग को ये स्क्वायर दिख रहा है। एक्स्ट्रा लाइन जो आया है उसको मैं रब कर लेता हूँ, यहाँ पे बाहर में है, ये हमारा स्क्वायर बन गया है। अब स्क्वायर बन गया है, इसका प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल हमें ऊपर में मिलने वाला है, तो लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के लिए। प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसका हाइट देख लेते हैं। आई थिंक हाइट 52 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है हाइट यहाँ पर, तो प्रिज्म का हाइट 56 दिया हुआ है, तो हम लोग 56 इस प्रोजेक्टर से, दोनों प्रोजेक्टर लेफ्ट और राइट प्रोजेक्टर से 56 ऊपर चले जाएंगे। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, 56 ऊपर चले जाते हैं, 56 ऊपर चले जाते हैं। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, मानते हैं यहाँ पर हमारा 56 आ गया है। इसका डायमेंशनिंग आप यहाँ पे कर लो, ये हमारा 30 का है, बाद में भी कर सकते हैं डायमेंशनिंग, ज़रूरी नहीं है अभी करना। ये 30 है, 30 यहाँ पर शो कर देंगे, हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जैसे ऑलरेडी आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में बताया गया है। ये हमारा 56 का हो जाएगा। अब इसका नेमिंग करना है, टॉप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो बेस है तो हम लोगों को बताया गया था आपको कि दो बेस है तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग नेमिंग होगा। हम लोग बेस नीचे वाले बेस का अगर ABCD लेते हैं तो ऊपर वाले का कुछ और नेमिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 कर लेंगे, या 1 2 3 4 कर लेंगे, या अगर आप ऊपर वाले का ABCD देना चाहते हैं तो आप उस ऊपर वाले का ABCD कर दो। PQRS करना चाहते हैं तो PQRS कर लो, जो आप देना चाहते हो दे लो आप। तो यहाँ पर A कर लेते हैं, अंदर में B हो जाएगा, C D, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। इस तरह से ऊपर में नेमिंग हो जाएगा। तो हमने नीचे वाले को ABCD लिया है तो नीचे में हमारा ABCD हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा A', यहाँ हो जाएगा B', क्योंकि B हमारा दूर है XY से तो B' बाहर में होगा। उसी तरह से 3
दूसरी इस तरह से सी डैश बाहर में हो जाएगा, 3 तो नहीं होगा यहाँ पे, इसको फिर से रब कर लेते हैं। यहाँ पर सी डैश हो जाएगा और यहाँ पर डी डैश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करना होगा, ऊपर में नेमिंग करना है, तो नेमिंग हमारा 1 डैश अंदर में हो जाएगा क्योंकि 1 डैश एक्स वाई के नज़दीक है, 2 डैश बाहर में, 3 डैश बाहर में होगा क्योंकि एक्स वाई से दूर है, यहाँ पर 4 डैश अंदर में हो जाएगा। ये हमने पोर्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। ये सब पोर्शन हमारा डार्क होने वाला है, सिर्फ प्रोजेक्टर वाला पोर्शन यहाँ पर लाइट होगा, बाकी पोर्शन यहाँ पर सारा डार्क होने वाला है। तो डार्क और लाइट आपको अच्छे तरीके से बनाना है, जैसे मैं बताता हूँ। अब देखते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड में क्या बोल रहा है। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। जब भी आप पोजीशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन बनाओ तो कंडीशन देखो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन में बोला था कि एक स्क्वायर प्रिज्म है जिसका बेस एचपी पर रखा हुआ है, तो बेस को हमने एचपी पर रखकर बना लिया है और इस तरीके से रखा हुआ। ये भी बोला है कि रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एचपी इन सच दैट वन ऑफ इट्स बेस एज इज़ पैरेलल टू वीपी। तो पैरेलल टू वीपी, आप देखो ये वाला बेस एज हमारा वीपी के पैरेलल हो गया है, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया है। जब भी क्वेश्चन बनाओ पोजीशन ऑफ सॉलिड का, तो लास्ट में बनाने के बाद कंडीशन देखो कि ज़रूर सेटिस्फाई करना चाहिए। अदरवाइज़ क्वेश्चन बनाओ तो बना तो लोगे, टाइम भी आप दे दोगे, 10 मिनट 15 मिनट लगा दोगे और लास्ट में बनकर आएगा। जब जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, आपको लगेगा कि मैंने 100% सही बना कर आया है, और मार्क्स जो आपके आएंगे वो 70 आउट ऑफ 30, 70 आउट ऑफ 35 आएंगे और बोलेंगे कि आपका मार्क्स किसी तरह से कट कर लिया गया है। तो इसलिए आपको बनाकर सेटिस्फाई करके देखना है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बोला था कि बेस एज इज पैरेलल टू वीपी, तो बेस एज पैरेलल टू वीपी हो गया। अब हम लोग सेक्शन वाला पोर्शन पढ़ते हैं। फुल स्टॉप के बाद वहाँ पर पढ़ना था अ सेक्शनल प्लेन पैरेलल टू एचपी। एक सेक्शन प्लेन है जो पैरेलल टू एचपी है एंड परपेंडिकुलर टू वीपी है। तो मैं जब वहाँ पर बताया था डेवलपमेंट में, तो वहाँ पर यही बताया था कि एक के पैरेलल होगा तो एक के हमारा परपेंडिकुलर होगा, या किसी एक के जरूर परपेंडिकुलर बोलता है यहाँ पर क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में। तो यहाँ पर एक के वीपी के परपेंडिकुलर बोला है, तो सेक्शन प्लेन वीपी के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पेज लेंगे और उसे दोनों हाथों से पकड़ लेना है और सामने जो वर्टिकल वाल है उससे परपेंडिकुलर कर लेना है। उससे परपेंडिकुलर करना है मतलब पेज को हम अगर हॉरिजॉन्टल कर लें तो वो सामने वाले वाल से उसका जो सरफेस होगा वो वर्टिकल वाल से 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब पेज को अगर हम वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर करते हैं तो सामने से जब फ्रंट से देखेंगे तो वो पेज हमें एक लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। डेवलपमेंट में बहुत बार बताया हूँ, जब भी वीपी के परपेंडिकुलर होगा तो फ्रंट व्यू में हमें लाइन दिखता है। ये आप अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसको आप माइंड में रख लो। वीपी के परपेंडिकुलर होगा जब पेज को हम सामने से देखेंगे। अगर वीपी के परपेंडिकुलर रखकर पेज को या कॉपी को आप वर्टिकल प्लेन मतलब सामने वाले वॉल से परपेंडिकुलर कर लो, आप टच करके एक बार देख लो, सामने वाले वॉल से हम 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं, तो फ्रंट से हम देखेंगे अगर, तो वो हमारा जो सेक्शन प्लेन है, जो पेज या हमने पेपर लिया है, वो हमें एक लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। उसका एक्चुअल शेप हमें कहाँ दिखेगा, उसका एक्चुअल शेप हमें टॉप में दिखने वाला है। तो जब भी वीपी के परपेंडिकुलर होगा हमें फ्रंट व्यू में वो लाइन दिखेगा। यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें जो लाइन बनाना है सेक्शन प्लेन का वो हमें फ्रंट व्यू में बनाना है। मतलब ऊपर वाले फिगर में जो अभी हमने फिगर यहाँ पर बनाया है, वो ऊपर वाले फिगर में हमें एक लाइन बनाना होगा सेक्शन प्लेन को दिखाने के लिए। यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब हम लोग को देखना है कि वो कैसा होगा, वो ऊपर लाइन बनेगा तो वो कैसा बनाना है, वो पैरेलल बनाना है एक्स वाई के, या परपेंडिकुलर बनाना है, या इंक्लाइंड बनाना है। तो उसके लिए भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पर प्लेन पैरेलल टू एचपी, मतलब जो सेक्शन प्लेन है वो पैरेलल टू एचपी है। तो इसका मतलब जो हमने पेपर रखा था वीपी के परपेंडिकुलर वो पैरेलल टू ग्राउंड रखना होगा। तो जब पैरेलल टू ग्राउंड रखना होगा तो वो जो हमें फ्रंट व्यू में लाइन दिख रहा था वो हमें एक लाइन तो दिखेगा, लेकिन वो वीपी के वो एक्स वाई लाइन के या ग्राउंड के हमें पैरेलल बनाना होगा, एक्स वाई लाइन के हमें पैरेलल बनाना होगा। मतलब अगर ऐसे एक्स वाई लाइन है तो इसके पैरेलल जस्ट वो सेक्शन प्लेन बनने वाला है। ये भी हमने डिसाइड कर लिया, पैरेलल भी बन गया। अब पैरेलल तो बनाया, लेकिन ये कितना हाइट पर बनेगा वो भी हमें डिसाइड करना है। तो हाइट के लिए भी दिया हुआ है कि कट्स द प्रिज्म एट 30 mm अबव इट्स बेस, मतलब उसके बेस के 30 mm अबव कट कर रहा है। तो ये बेस इसका प्रिज्म का यहाँ पर है, इस प्रिज्म के बेस से 30 mm अबव हम लोग चले जाएंगे और वहाँ पर एक सेक्शन प्लेन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। सेक्शन प्लेन जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे करेंगे, डैश डॉट से। यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने बेस से 30 mm अबव चले जाना है, जहाँ पर भी कट कर रहा है वहाँ पर एचपी के पैरेलल बोला था, तो एचपी के पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। और वीपी के परपेंडिकुलर है तो ये हमें फ्रंट व्यू में लाइन दिख रहा है। तो यहाँ तक हमारा हो जाएगा। पहले हम लोग यहाँ तक ड्रॉ करते हैं, फिर देखेंगे लास्ट में ड्रॉ करने के लिए क्या बोल रहा है। तो यहाँ तक हम लोग करते हैं, जिसे रिमूव कर लेते हैं, फिर अच्छे से ड्रॉ करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब
30 mm एबव ग्राउंड बोला है तो 30 mm एबव हम लोग ले लेंगे यहाँ से एक्स वाई लाइन से, मानते हैं 30 यहाँ पर आ रहा होगा, 30 आ गया और 30 आ गया, ये हमारा 30 हो गया है। यहीं पे हमारा सेक्शन प्लेन होगा जो एक्स वाई लाइन के पैरेलल बोला है, मतलब एच पी के पैरेलल बोला है, तो हम लोग पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। बाहर में डार्क है तो बाहर में डार्क डैश डॉट से, यहाँ पे भी डैश डॉट से डार्क हो जाएगा। अंदर में लाइट करना है तो लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। अंदर में हमने लाइट ड्रॉ कर लिया है सेक्शन प्लेन। अब उसके बाद आपको वहाँ भी बताया था, यहाँ पर बताता हूँ, सेक्शन प्लेन जब हमारा वीपी में होगा, ऊपर में वीपी होता है एक्स वाई लाइन के, नीचे में एचपी होता है। तो जब वीपी में सेक्शन प्लेन ड्रॉ होगा, ये हमारा सेक्शन प्लेन वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ हुआ है, तो सेक्शन प्लेन जब भी वीपी में ड्रॉ होता है तो उसको हम लोग वीटी लिखते हैं, वर्टिकल ट्रेस लिखते हैं। अगर बाय द वे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नीचे में बनता सेक्शन प्लेन तो वहाँ पर एच टी लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेस लिखते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन में या तो वीपी ही होगा या तो एच टी होगा, दोनों में से कोई एक ही होता है। आपके क्वेश्चन में ऐसा ही देता है जनरली। तो यहाँ पर सेक्शन प्लेन हमें फ्रंट व्यू में लाइन दिख रहा है, तो जिस प्लेन में लाइन दिखेगा, जैसे हमें वीपी में ये लाइन दिख रहा है, वर्टिकल प्लेन में लाइन दिख रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा वीटी। तो एक्स्ट्रा लाइन जो भी हमने ड्रॉ किया है उसको रिमूव कर लेते हैं और वीटी लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा वीटी। ये आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया हूँ आपको, तो साइड में अगर लिखना है तो यहाँ पर एच पी और वी पी एच लिख सकते हैं साइड में, यहाँ पर छोटा में, अदरवाइज़ नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा वीटी। वीटी मतलब वर्टिकल ट्रेस। जब भी वर्टिकल प्लेन में सेक्शन प्लेन ड्रॉ होगा लाइन के फॉर्म में तो वहाँ पर हम लोग वीटी लिखते हैं। जब भी हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ होता है लाइन के फॉर्म में तो हमें वहाँ पर एच टी लिखना होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जहाँ पर सेक्शन प्लेन हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ होगा तो वहाँ पर हम लोग एच टी लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा वीटी का काम हो गया, अब सेक्शन प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देखते हैं, लास्ट लाइन देख लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन बोला ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल टॉप व्यू। फ्रंट व्यू तो हमने ड्रॉ कर लिया, फ्रंट व्यू में सेक्शन प्लेन एक लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, वो हमने यहाँ पर लाइन के फॉर्म में देख लिया है। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। लेकिन लास्ट लाइन बोल रहा है सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करना है। सेक्शनल टॉप व्यू क्या होता है वो हमें समझना है यहाँ पर। तो अभी आपको बता रहा था एक स्लाइड में कि जब सेक्शन कट होता है, कट होने के बाद जो सरफेस वहाँ पर रिमेनिंग सॉलिड बचा हुआ होता है उसको हम लोग हैचिंग पोर्शन से शो करते हैं। एक वाटरमेलन का भी एग्जांपल दिया था आपको, वाटरमेलन तरबूज को हमने कट किया, कट करने के बाद अपर सरफेस हमारा बच गया, वहाँ पर बचा। उसके बाद उस सरफेस को हम लोग जो कटिंग पोर्शन है, जो कटिंग के बाद जो सरफेस वहाँ पर बचा हुआ है उसको हम लोग जब भी सेक्शन में शो करते हैं तो हम लोग, जैसे मान लीजिए ये वाटरमेलन हमें मिलेगा तो इसको हम लोग शो करेंगे तो हम लोग को हैचिंग लाइन से शो करना होगा। तो ये हम लोग टॉप से देख रहे हैं तो हमें ये ऐसा नज़र आ रहा था सरफेस, तो ये नज़र आने के बाद टॉप में नज़र आ रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शनल टॉप व्यू। मतलब टॉप में हमें सेक्शनल दिख रहा है, सेक्शनल टॉप व्यू हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी एक सॉलिड को हमने कट किया है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमने कट किया है। तो जब हम लोग टॉप में देखेंगे तो ऊपर का सॉलिड जो होगा वो हमें रिमूव करना होगा, ऊपर वाला सॉलिड को रिमूव कर देते हैं और नीचे का सॉलिड जो बचा हुआ है उसका यहाँ पर वाला सरफेस दिखता है हमें, नीचे में हमें यहाँ पर का सरफेस दिखेगा। उसी सरफेस को हम लोग बोलते हैं सेक्शनल टॉप व्यू। मतलब वो हम टॉप व्यू में देख रहे हैं और सेक्शनल पोर्शन जो दिख रहा है वो हमारा सेक्शनल टॉप व्यू है। मतलब कटिंग के बाद हम लोग जब टॉप से देखेंगे, फ्रंट में तो हमें वो लाइन दिख रहा था तो हमें सेक्शन दिखेगा कहाँ, हमें टॉप में दिखने वाला है, टॉप में दिखने वाला। तो जब हम लोग टॉप से देखेंगे तो जो सेक्शन करने के बाद जो हमारे साइड जो सॉलिड बचा हुआ होता है उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। आपको पहले भी बताया था, जो अपने साइड जिधर से हम देखते हैं उधर से सॉलिड को रिमूव कर लेते हैं और नीचे का पोर्शन को छोड़ देते हैं। तो नीचे का पोर्शन को छोड़ा हमने तो हमें वहाँ पर जो सरफेस जो जस्ट सेक्शन प्लेन को टच कर रहा है तो वो टच कर रहा है, जो सेक्शन प्लेन को टच कर रहा है उस पोर्शन को जब हम शो करेंगे तो वो जो शो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शनल टॉप व्यू। तो यहाँ पर हमें कुछ सेक्शन पोर्शन दिखने वाला है टॉप में, उसी को हम लोग को यहाँ पर शो करना है, सेक्शनल टॉप व्यू उसी का हम लोग को यहाँ पर बनाना है। तो देखेंगे कैसे वो बनता है। तो जैसे हम लोग डेवलपमेंट में सेक्शन जहाँ जहाँ कट किया था वहाँ हमने नेमिंग किया था, यहाँ पर भी वैसा ही कर लेंगे, नेमिंग करते हैं पहले। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन देख लेते हैं, 1 डैश और A डैश है। 1 डैश और A डैश को ये सेक्शन प्लेन यहाँ पर कट कर रहा है, 2 डैश और B डैश को भी यहीं पर कट कर रहा है, उसी तरह से 3 डैश और C डैश को यहाँ पर कट कर रहा है और 4 डैश और D डैश को भी यहीं पर कट कर रहा है। मतलब यहाँ पर भी 2 नेमिंग होगा और यहाँ पर भी 2 नेमिंग होगा। तो दोनों जगह 2 नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। अब फर्स्ट में नेमिंग करते हैं, यहाँ पर 1 डैश और A डैश में हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, यहाँ पर नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं P डैश और बाहर में 2 डैश और B डैश भी है, 2 डैश और B डैश पे कर देते हैं Q डैश। उसी तरह से 3 डैश और 4 डैश यहाँ पर है,
तो 3 डैश और सी डैश में हम लोग कर देते हैं नेमिंग, बाहर में है तो पी क्यू आर डैश कर देते हैं, और अंदर में जो 4 डैश और डी डैश है उसको हम लोग एस डैश कर देते हैं। नेमिंग आपको ध्यान रखना है, जिस लाइन के बीच में जो नेमिंग हुआ है वही नेमिंग होगा। अब जहाँ जहाँ जो सेक्शन प्लेन पर पॉइंट आया है वहाँ से हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्टर नीचे वाले जो व्यू मिल रहा है टॉप व्यू वहाँ पर ड्रॉ करते हैं। जैसे हम लोग डेवलपमेंट में करते थे वैसा ही यहाँ पे भी करना है। वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली हम लोग मेजर करके डेवलपमेंट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को ऊपर से सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है, तो ऊपर का जो जहाँ जहाँ पॉइंट कट किया वहाँ से हम लोग प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे नीचे वाले उसी पॉइंट पर। जैसे यहाँ पर 1 डैश है और ए डैश है, यहाँ पर जो कट किया है ये पी डैश कट किया, तो पी डैश का जो प्रोजेक्टर जाएगा वो 1 डैश और ए डैश जहाँ पर है, तो 1 डैश और ए डैश 1 और ए कहाँ पर, यहाँ पर है, तो पी डैश का प्रोजेक्टर यहाँ पर आएगा। उसी तरह से 2 डैश और बी डैश पे यहाँ पर कट किया है क्यू डैश, तो उसका प्रोजेक्टर यहाँ पर आएगा। तो उसी तरह से सारा प्रोजेक्टर होगा यहाँ पर, तो एक एक करके हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पी डैश प्रोजेक्टर है यहाँ पर, इसका प्रोजेक्टर हम लोग नीचे की तरफ ले जाते हैं, यहाँ से हमने ले गया यहाँ तक, इसी पर आने वाला है ये, इसका प्रोजेक्टर ले गया। यहाँ पर प्रोजेक्टर जो लाएगा वो लाइट ही जाने वाला है सबका, तो मेन सॉलिड है तो यहाँ पर तो वो उसी पर ओवरलैप कर जाएगा, तो वो लाइट नहीं रहेगा, वो डार्क ही दिखेगा। और यहाँ पर जो प्रोजेक्टर आ जाएगा वो लाइट रहेगा, तो लाइट हमने ड्रॉ किया, लाइट लाकर यहाँ पर वो किस लाइन पर है, ये 1 डैश और ए डैश पर है, तो 1 डैश और ए डैश कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर फिर हमें एक नया पॉइंट मिल गया जिसका नाम हो गया पी, ये हो गया पी। उसी तरह से 2 डैश और बी डैश है, 2 डैश और बी डैश पे क्यू पॉइंट है, क्यू डैश है, तो फिर से हमने वर्टिकल प्रोजेक्टर नीचे की तरफ ड्रॉ किया, वो इसी लाइन पर आने वाला है, इसी पे लाइन पे आते 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 यहाँ पर सबसे नीचे पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर नेमिंग हो जाएगा हमारा पी, यहाँ पर हो जाएगा क्यों। सारा पॉइंट हमें कॉर्नर पे ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन कट किया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन कट किया है और कंप्लीट सॉलिड को रिमूव किया है। तो जब कंप्लीट सॉलिड को रिमूव करेगा तो हमें जस्ट उसी सॉलिड का शेप हमें टॉप में दिखने वाला है। अगर इंक्लाइन कट करता तब हमें थोड़ा सा दूसरा शेप दिखता है, लेकिन अगर कंप्लीट सॉलिड को कट कर रहा है तो हमें कंप्लीट ही पॉइंट मिलने वाला है, आप देख लो। उसी तरह से आर डैश का हम लोग अगर प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे वर्टिकल डाउनवर्ड, तो आर डैश का प्रोजेक्टर भी नीचे की तरफ जाएगा। वो किस लाइन पर है, वो 3 डैश और सी डैश पर है, तो 3 डैश सी डैश सबसे नीचे का पॉइंट है, तो यहाँ पर हम लोग मिलने वाला है आर डैश, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे आर डैश। उसी तरह से एस डैश का भी प्रोजेक्टर अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे डाउनवर्ड, तो एस डैश एस डैश एस डैश कहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा एस डैश, तो यह हो जाएगा हमारा एस। तो पी क्यू आर एस, यहाँ पर डैश नहीं होगा, आर पे हमने डैश कर लिया है, वो डैश आप रिमूव कर लोगे, आर पर हमने डैश कर लिया है तो उसको रिमूव कर देते हैं, आप रिमूव कर लोगे आर पे डैश। तो पी क्यू आर एस हमें मिल गया है, और वो जस्ट हमें कॉर्नर पे मिला, पी यहाँ मिल गया, क्यू यहाँ मिल गया, आर यहाँ मिल गया और एस मिल गया। मतलब यही हमें टॉप में यही सेक्शन जो दिख रहा है, जो कट करने के बाद जो रिमूव हुआ ऊपर का पोर्शन जो रिमूव हुआ, जो बचा अब यहाँ पर पोर्शन, वो हमें पी क्यू आर एस के फॉर्म में दिखने वाला है। जो पी क्यू आर एस जो लाइन को कट किया है, आप देखो यहाँ पे देखोगे आप, पी जो है 1 डैश और ए डैश को यहाँ पर कट किया, तो यहाँ पर अब हमें टॉप में ऊपर का तो मटेरियल रिमूव हो गया, तो यहाँ पर हमें पी दिखेगा, आगे की साइड हमें क्यू दिखेगा। उस तरह से फिर यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आर दिखने वाला है, फिर पीछे की साइड एस दिखने वाला है। मतलब पी यहाँ दिखेगा, यहाँ पर क्यू दिखेगा, फिर यहाँ पर आर दिखेगा, यहाँ पर एस दिखेगा, फिर यहाँ ये दिखेगा। वो टॉप में हमें यही दिखने वाला है, और बेस तो नीचे में रहेगा ही, ऊपर वाला बेस हमें रिमूव हो गया है। तो यही पी क्यू आर एस हमें कंप्लीट सॉलिड को कवर कर ले रहा है, इस कंप्लीट सॉलिड को कवर कर ले रहा है। तो जब हम लोग जो कटिंग सरफेस है, ये पी क्यू आर एस टोटल हो जाएगा। कटिंग सरफेस जो बताया था, जो कटिंग कट करने के बाद जो सरफेस रिमेनिंग होता है, जो जस्ट सेक्शन प्लेन को टच करता है, उसको हम लोग को हैचिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर उसको हम लोग हैचिंग कर लेंगे पी क्यू आर एस को। आपको इसको हैचिंग कर लेना होगा, ज़्यादा डार्क पेंसिल से यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट पेंसिल कर लेंगे हम लोग। थोड़ा सा लाइट पेंसिल से हम लोग करेंगे, एक्स्ट्रा लाइन को हम लोग रिमूव कर लेते हैं पहले। तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं हैचिंग। एक्स वाई लाइन है, उससे हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं 45 डिग्री एंगल पर करने के लिए, लगभग लगना चाहिए। वो 45 डिग्री इंक्लाइंड है, कोई मेज़र तो आपको नहीं करने जा रहा है, लेकिन वो लगना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी इंक्लाइंड हमें मिल जाता है सेक्शन प्लेन, तो वहाँ पर हमें क्या होता है कि थोड़ा सा एंगल चेंज करना होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्स वाई से 45 हम लोग करके ऐसे ऐसे पैरेलल सबको बनाना है, और सबका गैप आपको इक्वल नज़र आना चाहिए, ऐसा आपको बनाना है। एकदम जस्ट यूनिफॉर्म लगना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे वो लाइन रहना चाहिए, और सबका गैप जो होगा आपस का वो सबका सेम होना चाहिए, और पैरेलल लाइन एकदम लगना चाहिए आपको। यहाँ पर कंप्लीट जो नीचे का बेस था, कंप्लीट जो बेस है वो पूरा कवर हो जा रहा है सेक्शन से, क्योंकि वो सेक्शन प्लेन यहाँ पर है, पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से जब वो सॉलिड को कट करेगा वो तो कंप्लीट कट करेगा। आप इमेजिन करो
जैसे ही मैंने बताया वाटरमेलन है, वाटरमेलन को हाफ से जब हम लोग कट करेंगे तो क्या होगा, पूरा वाटरमेलन का बीच का पोर्शन हमें पूरा कवर कर लेगा। हम टॉप से देखेंगे तो पूरा हमें सेक्शन ही दिखने वाला है वहाँ पर, क्योंकि सेक्शन प्लेन जो है उस पूरे सरफेस को कवर कर लेगा। तो कवर करने की वजह से अगर हम लोग को हैचिंग करना होगा तो उस टॉप के पूरे सरफेस को हम लोग कवर करेंगे। तो सेम यहाँ पर सेम केस हो रहा है। तो यही जो हमारा जो बना, ये हमारा सेक्शनल टॉप व्यू बन गया है। यहाँ पर आपको एरो करके शो करने का ज़रूरत नहीं है, आपको बता दे रहा हूँ। सेक्शनल टॉप व्यू ये हमारा बन गया है, और ऊपर वाला हमारा फ्रंट व्यू बन गया है। फ्रंट व्यू बन गया है। ये आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, लिखना नहीं है आपको। ये हमारा फाइनल इसका सॉल्यूशन हो गया है, यही हमारा इसका आंसर होगा। डायमेंशनिंग हमने ऑलरेडी कर लिया है, वीटी भी लिख लिया, सब कुछ हमने कर लिया है। बस यहाँ पर एक और कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जब भी आप देखोगे तो क्वेश्चन में लिखता है फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल टॉप व्यू। तो इससे आपको समझना है कि सेक्शनल जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर हम लोगों को हैचिंग दिखेगा। जैसे आपको बताया था कि फ्रंट व्यू में लाइन दिख रहा है, तो अगर ये आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप क्वेश्चन के लास्ट लाइन से भी आप क्लियर कर सकते हो, या पहले भी दे सकता है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग लाइन में भी दे देता है कभी कभी, ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल टॉप व्यू ऐसे करके। तो जहाँ पर सिर्फ फ्रंट व्यू लगा होगा मतलब वहाँ पर हमें हैचिंग नहीं दिखेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अभी आप देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल टॉप व्यू, लास्ट में लिखा हुआ है। तो फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल टॉप व्यू मतलब क्या हो गया, फ्रंट व्यू में हमें कुछ नहीं सेक्शन दिखने वाला है, फ्रंट व्यू में हमें सिर्फ सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में दिखेगा, वहाँ पर हमें सेक्शन नहीं दिखेगा। और टॉप में सेक्शनल लगा हुआ है, टॉप में सेक्शनल टॉप व्यू लगा हुआ है। हमेशा क्वेश्चन में ऐसा आपको नज़र आएगा, जहाँ पर भी सेक्शन दिखना होगा, सेक्शन दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन में पहले से ही लगा देगा कि सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है। कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल टॉप व्यू। कोई भी सेक्शन प्लेन जब कट करेगा तो एक के परपेंडिकुलर हो जाता है और दूसरे के पैरेलल इंक्लाइंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक के परपेंडिकुलर होगा। जब एक के परपेंडिकुलर होगा तो उस व्यू में हमें वो लाइन दिखेगा, वो सेक्शन नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर भी आप देखो, फ्रंट व्यू में हमें लाइन दिख रहा है तो वहाँ पर हमें सेक्शन नहीं देगा। स्टूडेंट पूछते हैं क्लासरूम में कि सर यहाँ पर टॉप में हमने सेक्शन दिखाया तो फ्रंट में भी सेक्शन हम लोग दिखा सकते थे। क्वेश्चन में अगर पूछ देता कि सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाइए इस क्वेश्चन में, तो हम लोग कैसे बनाते, तो कभी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रंट में हमें सेक्शन दिखने वाला ही नहीं है। फ्रंट में हमें वो हमेशा लाइन दिखने वाला है। यहाँ पर फ्रंट में हमें हमेशा लाइन दिखेगा और टॉप में हमें हमेशा सेक्शनल व्यू दिखने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में टॉप में सेक्शनल टॉप व्यू बोलता है। आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आप जब टॉप में लाइन दिखेगा तो फ्रंट में सेक्शन व्यू दिखेगा, तो फ्रंट में वहाँ पर क्वेश्चन में बोलेगा कि सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाइए, एंड सिर्फ टॉप व्यू बोलेगा कि टॉप व्यू बनाइए, वहाँ पर सेक्शनल टॉप व्यू नहीं बोलेगा। तो क्वेश्चन में हमेशा एक ही देता है, सेक्शनल फ्रंट व्यू अगर बोला तो टॉप व्यू सिर्फ बोलेगा, अगर फ्रंट व्यू बोला तो सेक्शनल फ्रंट व्यू बोलेगा, सेक्शनल टॉप व्यू बोलेगा। मतलब कॉम्बिनेशन होता है, अगर फ्रंट व्यू बोला तो सेक्शनल टॉप व्यू बोला तो सेक्शनल फ्रंट व्यू। समझ लिया आपने। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो गया है। तो ये इसमें कुछ भी डाउट होगा अगर सेक्शनल और सेक्शनल टॉप व्यू से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो। वैसे मैंने काफ़ी कोशिश किया समझाने के लिए आपको, अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे पर्सनली मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया था आपको ऑर्थोग्राफिक का, लास्ट जो पार्ट 7 हमने बनाया था वहाँ पर दिया था। जो पार्ट 7 नहीं देखे वो वहाँ पर देख लें, वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने दिया था। तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ एच पी एंड वी पी देन इट इज़ कॉल्ड। जब कोई प्लेन एच पी और वी पी दोनों के परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्लेन को हम लोग प्रोफाइल प्लेन कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए होगा। सबने राइट आंसर दिया था। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं रिवीजन के लिए। अ स्क्वायर प्रिज्म हैज़ रेक्टेंगुलर फेसेस। कोई स्क्वायर प्रिज्म है, उसके पास कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 4 होंगे, 6 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। प्रिज्म है तो कितने एजेस होंगे, प्रिज्म है तो कितने उसके रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, पिरामिड है तो कितने ट्रेंगुलर फेसेस होंगे, कितने एजेस होंगे, ये सब आपको दिमाग में रखना है। आपको विजुअलाइज करके उसको काउंट कर लेना है माइंड में और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पर कमेंट करना है कि स्क्वायर प्रिज्म है तो उसका रेक्टेंगुलर फेसेस कितने होंगे, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ प्रीमियर आए तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि अभी हमारा वीडियो लाइव होने वाला है, तब आप उसको टाइम टू टाइम देख पाएँ। और जो भी क्वेश्चन आप बनाते हैं अगर आप उसको चेक कराना चाहते हैं तो इंजीनियर सरदार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर इंजीनियर सरदार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप वो ऑटोमेटिक ज्वाइन कर जाएंगे।
जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है सेक्शन प्लेन का, सेक्शन ऑफ सॉलिड का। तो आपको हो सकता है डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।